तो कैसे हैं आप लोग। तो कंटिन्यू करते हैं ओपेक वाली सीरीज में। तो ओपेक के रिगार्डिंग आपको ये फैक्ट याद रखना है कि ओपेक जो है वो लगभग दुनिया के 40% ऑयल प्रोडक्शन का, जितना भी मतलब दुनिया में ऑयल प्रोडक्शन होता है उसका 40% ओपेक के पास है। और इसके अलावा दुनिया के जो ऑयल रिजर्व्स हैं उनका लगभग प्रूवन ऑयल रिजर्व्स का 80% ओपेक के पास है। ओपेक के रिगार्डिंग आपको एक फैक्ट ये याद रखना है कि जो ओपेक है उसमें अभी तो यूएई का एग्जिट हुआ है। इसके अलावा 2024 में अंगोला का और 2019 में कतर का एग्जिट हुआ था। तो आपको ये चीज़ और याद रखना है। ये हो सकता है कि इस थोड़ा डीप में जाके यूपीएससी प्रीलिम्स में कोई सवाल पूछे, तो वो आपको इस फैक्ट को याद रखना है। अब देखते हैं कि जो यूएई है उसने ओपेक को छोड़ दिया है, उससे इंडिया पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा और ऑयल की प्राइसेस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको पता है जो यूएई है वो इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, यानी कि सामरिक भागीदार है। तो हम ये कर सकते हैं कि जब यूएई अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो इससे इंडिया को हो सकता है कि बेटर ऑयल की डील मिल जाए। इसके अलावा जो रुपीज एग्रीमेंट होता है, यानी कि जो ऑयल का जो लेन देन होता है, पेमेंट का जो लेन देन होता है, हो सकता है यूएई से रुपीज में स्टार्ट हो जाए। तो वो हमारे इंपोर्ट बिल के लिए अच्छा होगा। इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम होगा। इससे हमारा जो आयात है वो आयात बिल कम हो जाएगा। एक ये फर्क पड़ेगा। इसके अलावा यूएई से जो शिपमेंट है वो 4 दिनों के भीतर भारत पहुंच जाता है। तो उससे एक ये फायदा मिलेगा कि हमारे पास एक बेटर अल्टरनेट अवेलेबल हो जाएगा, हमें एक बेटर डील मिल सकती है। परंतु इमीडिएट इफेक्ट होगा इस बारे में अभी तक संशय है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो क्लोज है और यूएई का जो पूर्वी बंदरगाह है वहां पे भी जो अभी उसकी जो ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इतनी प्रॉपर नहीं है कि वो लाखों बैरल वहां से एक्सपोर्ट कर सके, उसका प्रोडक्शन कर सके। तो शॉर्ट टर्म में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पर लॉन्ग टर्म में ये पॉसिबिलिटी है कि इंडिया के लिए ये चीज पॉजिटिव हो सकती है। अभी चूंकि ईरान का और अमेरिका का वॉर चल रहा है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज है। इसके अलावा जो सप्लाई है वो भी सीमित है। तो हो सकता है कि इससे इमीडिएट इम्पैक्ट ना पड़े, परंतु लॉन्ग टर्म में इसका फर्क पड़ सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके अलावा जो ओपेक कंट्रीज है उसमें फिलहाल अब 11 कंट्रीज बच चुके हैं, पहले 12 थे। यूएई के एग्जिट के बाद 11 बच चुके हैं। ओपेक प्लस में ओपेक के अलावा 10 अलग मेंबर्स और हैं। ओपेक प्लस 2016 में बना था। जो ओपेक है वो 1960 में बना था बगदाद एग्रीमेंट के तहत। इसके अलावा जो यूएई है उसने 1967 में ओपेक को ज्वाइन किया था। एक फैक्ट आप ये भी याद रख सकते हैं कि यूएई ने 1967 में ओपेक को ज्वाइन किया था। और जो ओपेक प्लस है वो 2016 में, इसमें आप जैसे रूस जैसे मेंबर है, रूस है, कजाकिस्तान है, ऐसे मेंबर इसके अंदर इंक्लूड है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही जानकारी के लिए आप फॉलो करते रहिए यूपीएससी सीएससी हैंडल को। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।